स्पेशल डे है जब भी हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे? होप भी अच्छे होंगे। और मैं तो बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि आज वो स्पेशल डे है जब मेरी बेस्टी की बेबी हुआ है। या मैं मौसी बन गई हूँ और मेरी बेस्टी का कॉल आया था, उसको बेबी हुआ है, बेबी गर्ल। सो आई एम नॉट श्योर गर्ल या बॉय, बस उन्होंने मुझे बोला बेबी हुई है और मुझे हल्का सा लगा कि शायद बेबी गर्ल है। तो चलते हैं, मिलते हैं और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, न्यूली मदर बनी है वो। ढेर सारी विशेष देते हैं, आप भी बहुत सारी विशेष दीजिएगा और चलते हैं, मिल के आते हैं छोटू बेबी से। उसके पास चलने से पहले चलते हैं स्वीट हाउस। तो मैं आ गई हूँ आरंभी क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है, बिना मुंह मीठा कराए तो नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कोई मस्त सी मिठाई। मेरी फ्रेंड तो अभी नहीं खाएगी, उसका ऑपरेशन हुआ है तो वो तो अभी नहीं खाएगी, लेकिन उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली और जितने लोग और भी हैं। तो यहाँ पे मैं पसंद कर रही हूँ कौन सी लेनी है, क्योंकि भाई जिनको ना बहुत सारी स्वीट पसंद होती है ना, उनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है, जस्ट लाइक मी। तो मैंने पहले सोचा था कि थोड़ा सा रस वाली लूँगी, फिर मुझे लगा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगी इन चीज़ों के लिए, तो फिर मैंने ड्राई स्वीट ली है और काफ़ी अच्छा सा कॉम्बो बना के उन्होंने दिया है। तो चलो, हमने स्वीट तो पैक करा ली है, अभी चलते हैं उसके हॉस्पिटल। तो ये है हॉस्पिटल जहाँ उसका बेबी बर्थ हुआ है। सो या चलते हैं और अभी आपको बताते हैं हमारी फ्रेंडशिप की बात। ये तब की है जब हम लोग क्लास 11th में थे, इंटर 11 में। और ये उसकी हल्दी सेरेमनी की है एंड उसकी शादी की पिक्चर। समझ रहे हो कितना टाइम हम लोगों ने साथ में एक्सपेंड किया है। और शादी के बाद जब वो फर्स्ट बार आई थी तो हम लोग गए थे घूमने साथ में, जिसका मैंने व्लॉग भी शूट किया। एंड नाउ उसका ये बेबी है यार, कितना क्यूटी सा। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, उसको अपनी गोद में लेके ना एक अलग ही मज़ा आ रही थी। सो जितनी भी देर मैं वहाँ रही हूँ ना, मैंने पूरी कोशिश करी उसको बहुत देर तक अपने पास रखने की, ताकि वो भी मुझे पहचान जाए कि यही है सोनल मौसी जो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। और वो भी मेरे साथ उतना ही फ्रेंडली रहे जितना कि उसकी मम्मा फ्रेंडली रहती है। सो बेबी को खूब सारी विशेष करना, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए और उसकी हेल्दी लाइफ के लिए। उसके साथ मैं बैठी तो बहुत देर थी, लेकिन मैंने फिर कोई वीडियो और फोटो कैप्चर नहीं करी क्योंकि उस टाइम मुझे उसके साथ बैठना था और उससे बातें करनी थी, तो मैंने वीडियो फ़ोटो नहीं बनाई। मैं ऑफ़िस आ गई हूँ और मॉर्निंग में जो ब्रेकफ़ास्ट करके गए थे उसके बाद कुछ नहीं किया था। जाते ही सैलेन भैया ने मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लिया है और यहाँ हम लोगों की थोड़ी बहुत मंचिंग चल रही है। सो मेरा तो यही रूटीन रहता है कि अगर मैं कोई चीज़ निकालती हूँ तो एक बार राइट देती हूँ, फिर एक बार लेफ़्ट देती हूँ एंड फिर मैं खुद भी लेती हूँ। सो ऐसे ही चलता है और ऐसे ही ना पूरा दिन बहुत स्मूथ रहता है। और आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थी। हैप्पी होने की वजह से मैंने आज अपने सारे कलीग्स को स्वीट खिलाई, उनकी ही पसंद की। और हमारा भी ग्रुप आ गया है, तो सबका मन था ना गरम गरम गुजिया खाने का, तो मैंने सबके लिए वही मंगाई थी, सबका मुंह मीठा कराने के लिए। इतनी खुशी की बात थी तो फिर मैंने कहा कि नहीं, सबका मुंह मीठा कराना चाहिए। तो हम लोग ने बैठ के यहाँ पे गुजिया एंजॉय की। देन आफ्टर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और नाउ मेरे संग क्या हुआ आप खुद देखना। यहाँ पे दीदी लेके आई थी सब्जी और पराठे, ये लच्छा पराठा बनाया था उन्होंने। पर मुझे हॉस्पिटल निकलना था ना, तो मैं खाना बना के लेके नहीं आई थी, मुझे लगा मैं कैंटीन से खा लूँगी। पर आज हमारी कैंटीन में ना कुछ ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बना था, तो मैंने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट जाके वहीं से कुछ खा लेते हैं। तो मुझे लगा डोसे से बेटर ऑप्शन क्या होगा, हेल्दी भी होता है और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो मैं अपने डोसे का वेट कर रही थी और तब तक मैं दीदी की सब्जी पराठे का 1-2 बाइट खा रही थी। और दीदी जो सब्जी बना के लेके आई थी ना, उस टाइप की सब्जियाँ मुझे पसंद नहीं है। दीदी सॉटे वेजी लेके आती हैं, वो भी पराठे वगैरह के साथ, तो मुझे वैसा थोड़ा कम पसंद है और दीदी को वैसे ही पसंद है। तो टेस्टी तो था, लेकिन दिस इज़ नॉट फीलिंग, क्योंकि मैं अच्छे मन से नहीं खा पा रही थी। तो वो तो था और मुझे इतनी एक्सट्रीम भूख लग रही थी। और गाइस पता आपको क्या हुआ? अभी हम तो बस अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं दीदी का। तो मुझे भी ये लग रहा था यार दीदी क्या बना के लाई, कुछ और सब्जी बना के ले आती। दीदी कहती नहीं, ये तो अच्छी है, हेल्दी है, ये वो। एंड नाउ यहाँ मेरा डोसा आ गया।
डोसा दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, सांभर कितना अच्छा दिख रहा है। चलो मैं लाइट खोल के दिखाती हूँ आपको। ये नारियल चटनी है, एवरीथिंग लुकिंग वेरी नाइस, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड अब बारी आती है खाने की, तो मैंने अपना डोसा अपने पास किया और उसकी पहली बाइट तोड़ी और मैंने इसको खाया एंड लुक माय फेस। मुझे विद इन सेकेंड समझ में आ गया कि समथिंग रॉन्ग, पर मैं इतनी एक्सट्रीमली भूखी थी कि मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, सांभर खा के देखती हूँ। सांभर खाया, मुझे वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा एंड मैंने कहा चलो एक नेक्स्ट बाइट लेके देखती हूँ। मैं खुद समझ ही नहीं पा रही हूँ ये क्या है, और मैं दीदी से कह रही हूँ कि दीदी डोसा थोड़ा ज़्यादा ओवर फर्मेंटेड हो गया है, जिसकी वजह से ये खट्टा लग रहा है। तो दीदी ने कहा कि हाँ वो गर्मी का सीजन है ना, तो डोसा ओवर फर्मेंटेड, मतलब जो बैटर होता है वो ओवर फर्मेंटेड हो जाता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है फाइन, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, मैं खाए जा रही हूँ, ठीक है, देखना मैं बातें करती जा रही हूँ, मैं खाती जा रही हूँ और दीदी अपना खाना खा रही हैं जो वो लेके आई थी। तो उन्हें तो पता ही नहीं डोसे में क्या प्रॉब्लम थी, और मैं उतनी देर से खुद में ही कंक्लूजन कर रही हूँ कि शायद इसी वजह से होगा, उसी वजह से होगा। अभी मैंने अंदर का बैटर नहीं खाया एंड अभी आप देखना गाइस, ये लोग कितने बड़े बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। और अब नाउ मैंने उसकी फिलिंग यानी जो पनीर फिलिंग थी वो खाया। मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार डोसा ठीक नहीं है, इसकी फिलिंग भी ख़राब है, ये ख़राब हो चुका है। मतलब वैसा बहुत एक्सट्रीम वाला नहीं ख़राब हुआ, लेकिन अब हो चुका है। और अब नाउ मैं दीदी से बोली दीदी ये खा के देखो, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। और दीदी कह रही है कि नहीं नहीं वो हल्का खट्टा टमाटर की वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। अब मैं उनसे बोली नहीं आप खा के देखो। अभी देखो दीदी ने खाया और मेरी तरह वो भी कह रही है थोड़ा सा खट्टा हो गया, लेकिन ठीक है। यही सब वजह से ना मैं एक दिन मर जाऊंगी कि मैं समझ ही नहीं पा रही भाई क्या चल रहा है। जब तक खाने से बदबू नहीं आए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। खट्टा है मुझे समझ में आ रहा है, मेरी अंदर आत्मा बोल रही है कि भाई रुक जा, ये खट्टा है, खराब होने वाला, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे तो भाई करने हैं वो कांड। और मैं खाती जा रही हूँ और देखो मैंने साइड के जो भी डोसे का जो क्रिस्पी पार्ट होता है ना वो मैंने खा लिया। अभी भी मैंने फीलिंग एक भरपूर मात्रा में नहीं खाई है और अब धीरे से दीदी का खाना भी ख़त्म हो जाएगा। और हमारा डोसा मुझे पता चल गया है कि अभी ये ठीक नहीं है। थोड़ा ऑफिस के काम का टेंशन था तो मैं वो सोच रही थी और खा रही थी, उस चक्कर में मैं समझ रही हूँ फिर मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। लेकिन जब हम लोग को एहसास हो गया कि नहीं ख़राब हो गया, मैंने ओनर से बोला कि सर आपका डोसे का बैटर ख़राब हो चुका है, फिलिंग ख़राब हो चुकी है, आप खुद टेस्ट करिए। अब वो जनाब लेके गए डोसा एंड फ्रेश फीलिंग लाके दी कि आप इसे टेस्ट करिए। एक्चुअली उसमें ना टमाटर वगैरह पड़े हैं तो थोड़ा सा वो खट्टा हो गया। हमने कहा नहीं वो खट्टा नहीं हो गया, उसका टेस्ट खराब हो गया। मुझे समझिए आपकी ये फ्रेश फीलिंग है और ये जो रखी हुई है आई थिंक वो कल या परसों की होगी, उसकी वजह से ये खराब हो चुकी है। और गाइस उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने बात ही नहीं मानी। और बिकॉज हम लोग तो भाई अपनी हेल्थ को लेके केयर करेंगे ना, एक जरा सी चीज़ के लिए बीमार तो नहीं पड़ सकते। जितना फिलिंग वाला डोसा था, जो साइड की हम लोग ने क्रिस्पी पार्ट खाया बस वही खाया, ये इतना डोसा हम लोग ने वहीं छोड़ के चले आए और उस बंदे ने 2 रुपए लेस नहीं किए। एक होता ना इंसानियत कि आपको समझ में आ रहा है आपकी चीज़ खराब है, आप उसमें बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हो कि ठीक है इट्स माय बैड सर्व कि मैंने देखा नहीं अपनी चीज़ें वो ख़राब सर्व हो गई हैं, तो आप उस चीज़ पे रिएक्ट तो करो, एटलीस्ट अपने कस्टमर को थोड़ा सा उसमें मार्जिन दे दो कि मैम ठीक है मेरा नुकसान हो गया तो 50% मैं झेल लेता हूँ, 50% आप झेल लो। नहीं किया उसने, हम लोग ने वहीं रखा और मैंने खाना भी नहीं खाया, बस वो साइड की खाया। लेकिन ये जो था ना बिग बाजार के जस्ट बगल में अब खुला है वी मार्ट, तो यहाँ देखिए भाई हम लड़कियां हैं, हमको भाई शॉपिंग करवा दो, मॉल घुमवा दो, हम सब कुछ भूल जाते हैं। सो अभी ये हुआ मेरा मूड खराब हो गया था, दीदी कहती चलो अच्छा यहाँ होके आते, ये कल ही खुला है, देख के आते कुछ अच्छा होगा तो लेके आएंगे। हमने कहा ठीक है, गए, नया स्टोर था, अभी भी पता बन रहा है, ये 3rd फ्लोर तक का ये है और अभी भी काफ़ी बन रहा है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ गया यहाँ पे ना।
इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, ऑफिस वेयर, बहुत सारा अच्छा कलेक्शन है। और बहुत से कॉटेज तो अभी भी बंद रखे हुए हैं बिकॉज अभी ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। इवन ग्रोसरी के आइटम्स भी ना इनके बहुत थोड़े से पोर्शन में थी, तो वहां से, और ग्रोसरी थी थोड़ी लेकिन बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, इतने ऑफर, इतने ऑफर। तो हम लोग ने यहाँ पे आप आए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि चलो भेलपूरी ले लेते हैं और डार्क फैंटेसी ले लेते हैं। और 2 डार्क फैंटेसी एंड 2 भेलपूरी प्राइस इन जस्ट 70 रुपीज। या अगर आप भी आस पास से हो ना तो जाओ, अगर पास से नहीं हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, इसे और भी अच्छे से बन जाने दो, फिर जाइए। नाउ यहाँ मैं अपना बिल चेक करा रही हूँ, अपना सामान चेक करा रही हूँ एंड बैक टू ऑफिस। अभी लग जाऊंगी मैं ऑफिस के काम में। और बस ऐसे ही दिन रहा हमारा। सो दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास था। आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिली और अपनी बेस्ट फ्रेंड की नन्ही सी परी से भी मिली। मतलब टाइम कितनी तेज जाता है ना, हम लोगों को लग ही नहीं रहा कि इतना टाइम हो गया। अभी तो लगता है कि हम लोग बस स्कूल में साथ थे। तो मैंने मोनिका ने काफ़ी लॉन्ग रिलेशन कैरी किया है फ्रेंडशिप का, जो कि आजकल बहुत ही कम हो गया लोगों के बीच में। हम लोग स्कूल टाइम फ्रेंडशिप हुई थी हम लोगों की, एंड जो कि मैंने वीडियो में आपको फोटो के थ्रू से दिखाया है। और आज उसका बेबी से मैं मिलने गई थी। सी इज सो क्यूट, बहुत प्यारी बच्ची है। आज उसका फर्स्ट डे था, सो उससे मिले, बहुत बढ़िया लगा। ऑफिस पहुंच गए टाइम से, जैसे मैं बताती हूँ आजकल की ऑफिस में इस समय थोड़ा सा काम है, लेकिन माय सर इज सो स्वीट, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी और मैं हाफ डे से आज ऑफिस गई थी। सो हमारा ऑफिस का काम भी हो गया और मैं उसकी बेबी से ही मिल ली। दिन के खाने ने, यानी कि मेरे डोसे ने दिमाग खराब किया। जैसे आप मेरे एक्सप्रेशन क्लियर देख पा रहे होगे कि मुझे पर बाइट पे लग रहा था कि समथिंग रॉन्ग, मूड बहुत खराब हो गया था। लेकिन पता, कल रेव मोती के बगल में खुला है वी मार्ट। हाँ, रावतपुर में खुल गया है वी मार्ट, और वहां जाके थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ। एंड उसके बाद अभी पहुंच गई हूँ घर। बस अभी थोड़े से घर के काम करूंगी और व्लॉग की एडिटिंग करूंगी। सो गाइस, आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। होप भी आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना ढेर सारे विशेष से, बेबी गर्ल के लिए खूब सारी विशेष लिखना, और शेयर करना दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी कल के न्यू और फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय।